हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, अरकान आर्मी के बाद भारतीय सेना आई एक्शन में, कब्जा ली बांग्लादेश की जमीन, बांग्लादेशी मीडिया का दावा। तो भाई साहब, अरकान आर्मी के बाद भारत ने भी कब्जा ली है बांग्लादेशी जमीन। ऐसा कर रही है बांग्लादेशी मीडिया का दावा और रोना धोना उन्होंने मचाया हुआ है। क्या इंडिया ने हमारा इलाका कब्जा लिया, मतलब बांग्लादेश बोल रहा है। रोना धोना डाल रहे हैं कि इंडिया ने हमारा इलाका कब्जा लिया। भाई सीन क्या हुआ है सारा पहले देखेंगे, भाई हमें भी पता लगे। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से एक बेहद शॉकिंग क्लेम किया जा रहा है कि भारतीय सेना के द्वारा बांग्लादेश की जमीन को कब्जाया जा रहा है। हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच कई खबरें सामने आई, जिसमें भारतीय फिशरमैन के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई। वहीं शेख हसीना का पासपोर्ट भारत के वीजा को एक्सटेंड करने के तुरंत बाद ही रद्द कर दिया गया। वहीं अब बांग्लादेश के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय सेना बांग्लादेश की जमीन कब्जा रही है। बाकायदा आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाए जाने को लेकर तनाव और भारत की तरफ से बांग्लादेशी सेना की आपत्ति को भी खारिज किया गया है। दरअसल भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ पश्चिम बंगाल के आसपास बांग्लादेश से लगने वाली सीमा के पास फेंसिंग कर रही है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी और बीएसएफ के बीच तनातनी है। बांग्लादेश की ओर से आरोप लगाया गया है कि बीएसएफ बांग्लादेश की जमीन पर फेंसिंग का काम कर रही है। इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ। बीजीबी की नाराजगी के बाद बीएसएफ के साथ सीमा पर तनाव है। हालांकि बीएसएफ ने बांग्लादेश के आरोपों को ज्यादा तूल नहीं दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बॉर्डर पर फेंसिंग का काम जोरों से चल रहा है, समय सीमा पर इसे पूरा कर लिया जाएगा। बांग्लादेश के गार्ड को जिस बात से समस्या थी उसे सॉल्व कर लिया गया है। जमीन स्तर पर बांग्लादेश गार्ड ने आपत्ति जताई थी, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। अब बीएसएफ जोरों से और शांति से अपना काम कर रही है। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ और बीजेपी की तनातनी के बीच दोनों देशों की सीमाओं पर रहने वाले निवासियों के बीच भी नोकझोंक देखने को मिली और भारत की तरफ से नारेबाजी भी लगाई गई। भारत के स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीजेपी बीएसएफ को फेंसिंग लगाने से रोक रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे सीमा पर आतंकवादियों और तस्करों की घुसपैठ का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश की मीडिया में भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत बांग्लादेश की जमीन पर कब्जा कर रहा है और वहां फेंसिंग का काम कर रहा है। बात करें दोनों देशों की सीमा की, तो केवल पश्चिम बंगाल में ही भारत और बांग्लादेश की 2216 किलोमीटर की सीमा है, जहां पर बहुत बड़ा हिस्सा बिना फेंसिंग के है। बिना फेंसिंग के इलाके से भारत में घुसपैठ और तस्करी मामले सामने आते हैं। मोहम्मद यूनिस की सरकार आने के बाद तो ये मामले लगातार बढ़े हैं। इसी कारण से भारत अपनी सीमा की सुरक्षा बढ़ा रहा है। भारत और बांग्लादेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। इसमें से बड़ा एरिया दुर्गम इलाके वाला है, इसीलिए अब अपनी सुरक्षा करना जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार दिखाई पड़ रही है। तनातनी के बीच 24 परगना जिले के पेट्रोवेल में एकीकृत चेक पोस्ट पर हाल ही में बीएसएफ और बीजेपी के अधिकारियों की बैठक भी हुई थी, जहां पर शांति को लेकर वार्ता हुई। लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात है कि जहां दोनों सेनाओं में तनातनी में है, लेकिन दोनों के बीच झड़प की कोई खबरें सामने नहीं आई है। लेकिन भारत की तरफ से न सिर्फ फेंसिंग का काम किया जा रहा है, बल्कि भारत बड़े लेवल पर बॉर्डर एरिया के पास मौजूद गाँव में कैमरे की इंस्टॉलिंग भी कर रहा है, जिससे संदिग्धों की पहचान की जा सके और उनको हिरासत में लिया जा सके। आपको बता दे कि भारत ऑलरेडी रोहिंग्या मुसलमान से काफी ज्यादा परेशान है। भारत के पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी लोग अवैध तरीके से घुसपैठ करते हैं और भारत के वेस्ट बंगाल की सरकार की तरफ से समर्थन मिलने के बाद यहीं बस जाते हैं और कई तरह के गैर कानूनी कामों में भी इनको लिप्त पाया जाता है, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए लगातार बड़ा थ्रेट बन रहा है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि ये लोग न सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही सीमित है, बल्कि ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत लगातार अवैध अप्रवासियों से परेशान रहा है। जिस तरह से म्यांमार के अंदर रोहिंग्या को खदेड़ा जा रहा है, वह छुपकर भारत के स्टेट्स या फिर बांग्लादेश के अंदर घुस आते हैं और बड़ी संख्या में बांग्लादेश और भारत दोनों ही जगह ये लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जब से शेख हसीना की सरकार गई है और जिस तरह से वहाँ की पुलिस आर्मी लोगों पर जुल्म कर रही है, उसके बाद भी काफी भारी मात्रा में
बांग्लादेशी लोग भी भारत की जमीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग तो इसमें सफल भी हुए हैं। यही कारण है कि इनको रोकना बेहद ज्यादा जरूरी है और भारत की तरफ से कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जल्द से जल्द बांग्लादेश, भारत और म्यांमार तीनों जगह बॉर्डर को फेंसिंग के जरिए सिक्योर किया जा सके और इसी को लेकर लगातार बांग्लादेश आपत्ति जता रहा है। हालांकि भारत की सेना की तरफ से साफ संदेश बांग्लादेश को दे दिया गया है और फेंसिंग अभी भी जारी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब ये कि इंडिया अपनी बाड़ लगा रहा है ताकि इलीगल बांग्लादेशी कोई भी हमारे देश में ना आए और बांग्लादेश वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे हिस्से पे कब्जा कर रहा है। सस्ता नशा करके बैठे हैं ये लोग, अपने सस्ते नशे में बैठे हुए हैं ये लोग समझ रहे हैं पूरी दुनिया पे इनकी है, चाइना वाली नीति आजमा रहे हैं ये लोग। अच्छा, प्रोपेगेंडा चेक करो, प्रोपेगेंडा चेक करो कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। वही ना, मतलब अगर यार देखो सिंपल सी बात है, उनको दिक्कत है भारत की बाढ़ लगाने से, क्योंकि फिर वो इंटर नहीं हो सकेंगे ना, इंटर नहीं हो सकेंगे, जो घुसपैठपन करते हैं या इंटर होके भारत में आके अच्छी लाइफ गुजारते हैं, फिर वो चीज नहीं होगी, फिर जाहिर बात है। पहली सिंपल सी बात देखो, जो मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो रियलिटी है, जो चीज है ना, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोलने में बंदे को जो है ना किसी किस्म की शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। देखो बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे इलाके पे कब्जा कर रहा है। अरे पागलो, अगर इंडिया को कब्जा करना होता ना 1971 में तुमसे ले लेता। ये इंडिया को यूं घंटों का बस का वो था, कुछ घंटों में अपने कब्जे में कर लेता। तुम लोग क्या कर लेते इंडिया का? क्या कर ले, सोचने की बात है ना। लेकिन इंडिया ने उस टाइम जमीन पे कब्जा नहीं किया। भारत अगर होता, ये है इंडिया का, अपनी ली हुई जमीन किसी के बाप को नहीं छोड़ता। अपनी जमीन पे कॉम्प्रोमाइज इंडिया कभी भी नहीं करता। लेकिन दूसरों की जमीन पे गलत नजर आज तक इंडिया ने नहीं रखी है। इंडिया का इतिहास देख लो भाई, सही बात है, और बेशक आपके सामने ये बात सच है यार। इसमें करना होता तो थाली में परोसा हुआ बांग्लादेश मिला हुआ था। क्या भाई, क्या हाथ में आया था बांग्लादेश यार। सही बात है, क्या बोले भाई। और उस टाइम लोग मान भी जाते कि भाई आ जाओ, ठीक है। क्या कर लेते, कितना ज्यादा कर लेते। सेना के सामने कुछ बोल सकता था? कुछ भी नहीं होता। उस टाइम ले लेते हैं। इंडिया की आदत नहीं है कि किसी इलाके के किसी लोगों की जमीन को कब्जाना। ये मतलब ये इंडिया का जिस जगह पे हक है उधर अपनी वो फेंसिंग कर रहा है, वो अपना कह रहा है। वो इसलिए उनको मिर्ची लगी हुई है कि यार अब हमारा आना जाना बंद हो जाएगा, तो फिर वो प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आपका गाइस क्या कहना है? अपनी राय दें इस सारे मामले के ऊपर। जो बांग्लादेश का मीडिया लगा हुआ है उसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय प्लीज लाजमी दीजिएगा। हम आपकी जनरल राय लाजमी पढ़ेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।